सदर ट्रंप की इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान सुबह की एक रुकन का फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज। सदर ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश। इस्राएली सिक्योरिटी अमला एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर ले गया। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इस्राएली पार्लियामेंट में शोर शराबा। अमरीकी सदर ट्रंप का मुतासिबाना रवैया। हजारों फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफें। इसराइल को तबाहकुन मोहलिक हथियारों की फराहमी का भी एतराफ। इसराइल के लिए अब कोई खतरा नहीं रहा। ये सिर्फ जंग का इख्तिताम नहीं, एक नई उम्मीद का आगाज है। आज मशरिक़ वस्ता में एक तारीखी सुबह तुलू हुई। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा, ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। ईरान 2 माह में जौहरी हथियार हासिल करने वाला था। अमरीका ने 14 बम गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। मिस्र में गजा अमन सरबराह इजलास का अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। शर्मुल शेख में मुनक्किदा दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका समेत 20 से ज़ायद मुल्कों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सीनियर वज़रा भी हमरा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर भी मिस्र पहुँच गए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी भी शरीक होंगी। जर्मन चांसलर, फ्रांस के सदर और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी तकरीब में शिरकत करेंगे। हमास पहले ही शिरकत न करने का ऐलान कर चुका। अमन मुआहिदा अमरीका, तुर्की, कतर और मिस्र की सालिसी से तय पाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अल-सीसी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से शर्मुल शेख में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गाजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मीनिया और अज़रबैजान के सरबराहान मुमलिकत की भी मुलाकात। गाजा अमन मुआहदे समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। गजा अमन मुआहिदा। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 1700 से जायद फलस्तीनी भी इसराइली कैद से रिहाई के बाद गजा पहुंच गए। हमास ने मरहलावार तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। हमास आज 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सपुर्द करेगी। फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर गजा और फलस्तीन के मगरबी किनारे पहुंचे। इसराइली कैद से रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदी खान यूनिस पहुंच गए। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ढटाई बरकरार। गजा पर दोबारा हमलों का इंदिया दे दिया। नेतन्याहू का कहना है, फौजी कार्रवाई खत्म नहीं हुई। इसराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हमारे दुश्मन मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जंगबंदी के बाद गजा शहर में मलबा हटाने का अमल शुरू। इमदादी सामान से लदे दर्जनों ट्रकों की गजा आमद। अमन मंसूबे पर अमल दरामद के बाद हजारों बेघर फलस्तीनी वापस गजा की तरफ लौट रहे हैं। शहर में हर तरफ तबाही के मनाजर। सिर्फ गजा में 41,000 से जायद रिहायशी यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। शहर में 80 लाख मकब मीटर मलबा मौजूद है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को 90 वोट मिले। अपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब के अमल का बायकॉट किया। नौमुंतखब वज़ीर आला ने कहा, मेहनत करके यहाँ पहुँचा, पर्ची पर वज़ीर आला नहीं बना। मेरे नाम के साथ जरदारी शरीफ भुट्टो नहीं है। बानी की रिहाई के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून हूँ। हमने फिरका वारियत, अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना है। हुकूमत को अफ़गान पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी करना होगी। शाहाना ज़िंदगी देखकर अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है
ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचा हूं, मेहनत करके पहुंचा हूं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऑपोजिशन का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वजीर आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। हम इस गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं। इस्तीफा मंजूर होने के बाद काबीना से डी नोटिफाई होगा। ऑपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्लाह का असेंबली में इजहार ख्याल। अली अमीन गंडापुर को अब भी वजीर आला मानता हूँ। डॉक्टर इबादुल्लाह के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। गंडापुर साहब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये रेजिग्नेशन दे चुके, एक दफा नहीं दो दफा। प्रोसीजर ये है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन कि ये टाइम कंप्लीट हो, आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डी नोटिफाई कर ले इस कैबिनेट को। तो एक सीम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते हैं, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। किसी कानूनी ओहदेदार को नामजद करके वज़ीर आला से हल्फ लेने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर किया है? जब इस्तीफा गवर्नर को मिल जाए तब ये मंजूर तस्वुर होगा। सलमान अकरम राजा ने बताया, जब इस्तीफा जमा हो जाए तो कानून में उसकी मंजूरी बारे वजाहत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफा वसूली की तस्दीक की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने खत में आर्टिकल 255 का हवाला दिया। आर्टिकल 255 के तहत ये इंतजामी आईनी पावर होती है। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज हुआ है? मामले में गवर्नर का जवाब लाजिम है। गवर्नर के जवाब के बगैर दरख्वास्त पर फैसला किया तो एक और पटिशन हमारे खिलाफ आ जाएगी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे बारे कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। गवर्नर ने हल्फ से इनकार किया तो चीफ जस्टिस हल्फ ले सकते हैं। सुहेल खान आफरीदी मुंतखब हो गए। स्पीकर साहब ने समरी आज के इंतखाब की गवर्नर हाउस भेज दी है। गवर्नर हाउस से कोई जवाब नहीं आया। आइन का आर्टिकल 255 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो आइन की रूह से हल्फ लेने का पाबंद है, वो हल्फ लेने से इनकार करता है या हल्फ नहीं लेता या हल्फ नहीं ले सकता, तो फिर चीफ जस्टिस साहब को इस्तेकाक हासिल है कि वो किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि वो हल्फ ले। गवर्नर साहब को कल सुबह तक का वक्त दिया है कि वो अपनी मारूजात पेश करें कि क्यों वो ओथ नहीं लेना चाहते सुहेल खान आफरीदी से, या क्या वो ओथ लेंगे। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफ़ा 8 तारीख को, उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया, मैंने दे दिया था। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं। जो भी बहसीयत वज़ीर आला मैंने किया वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तारीख के साथ है, रिकॉर्ड पे है। मुल्क में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इस्तीफे को मजाक ना बनाया जाए। हमारी जदोजहद पाकिस्तान और सूबे के लिए जारी है। सुहेल आफरीदी को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपना इस्तीफा गवर्नर को भेज चुका हूँ। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बतौर वजीर आला जो कुछ किया वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने हर हल्के के लिए तरक्याती फंड्स दिए। 280 अरब रुपए अभी भी खजाने में पड़े हैं। In respect of their resignation by the Chief Minister under Article 130, Subclause 8 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, साबका वज़ीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर ने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 8 तारीख को भी भेजा, उसके बाद 11 तारीख को भी भेजा, और आज फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने कह दिया। इससे पहले ये मुझे खत भी लिख चुके हैं इस मौके पे। रूल 17 of the Procedure and Conduct of Business Rules 2025 of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly provides
for the election of the chief minister. गवर्नर का इकदाम मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। वज़ीर आला ने आइन के आर्टिकल 130 के शिक 8 के तहत इस्तीफा दिया। पहले और दूसरे इस्तीफे के साइन में कोई फर्क नहीं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने कहा, अलीमिन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर इस्तीफे की तस्दीक की। असेंबली क़वाइद ज़वाबित शिक 17 के तहत वज़ीर आला के इंतखाब का तरीकाकार बिल्कुल वाज़ेह है। अली अमीन गंडापुर दो ख्वातीन की लड़ाई में ज़िबा हुए हैं। वजीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी ने कहा, अपने जोरे बाजू पर आया हूँ जिस पर हंसी आ रही है। सुहेल आफरीदी कश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। पाक अफवाज जवाब दे रही है।